तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 और 5 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि गबीमारू की याददाश्त वापस आ गई है और वो अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लेता है, जहाँ ये लोग टेंशन से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ चोबे अब टेंशन के साथ मिलकर काम करने लगा है, जहाँ वो उनकी रिसर्च में उनकी मदद करेगा। और साथ ही हम शुगेन को कुछ शिनोबियों के साथ ही साइलेंट पर आता भी देख पाते हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जिक्का और शुगिन को 20 इवागाकुरे विलेज के शिनोबी के साथ ही साइलेंट पर आता देखते हैं, जहां इनके साथ दो और यामाडा साइमोन के समुराइज भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है कियोमारू जो कि एक बच्चा है और दूसरी का नाम होता है इसुजू जो कि एक लड़की है। दोनों ही अनरैंक्ड हैं क्योंकि इनमें से एक बच्चा है और दूसरी एक औरत है। और हम जानते हैं कि यामाडा साइमोन इस हिसाब से अपनी रैंकिंग्स नहीं करते हैं। साथ ही हम यहाँ शोगन के खास आदमी को देख पाते हैं जो कि शुगन और बाकी सब पर नजर रखने के लिए यहाँ आया था। अब यहाँ बातों के दौरान कियोमारू कहता है कि वो शिनोबियों पर भरोसा नहीं करता, जिस पर शिनोबी कहते हैं कि वो अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जहाँ कियोमारू एक आदमी को उसकी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए कहता है और वो अपनी ही तलवार से अपनी जान ले लेता है। अब यहाँ आइलैंड पर उतरते ही बहुत से मॉन्स्टर्स इन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये सारे शिनोबी और यामाडा साइमोन के सारे समुराइज इनको काफी आसानी से हरा देते हैं। फाइट के दौरान शुगन को यहाँ आइजन की लाश नजर आती है, जिसे रोकोरोटा द जायंट ने आइलैंड पर उतरते ही मार दिया था। वो आइजन की लाश को देख गुस्सा और उदास होता है, जहाँ वो आइजन की लाश को दफनाने के बाद इन सारे मॉन्स्टर से फाइट करता है कि तभी यहाँ टेंशन का एक सर्वेंट आ जाता है, जहाँ शुगन और इसके बीच फाइट होती है, जिसपे शुगन जीत जाता है। शुगन ये देख बिल्कुल भी शौक नहीं था कि ये बंदा ताओ का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि शुगन ताओ के बारे में पहले से ही जानता था। और फिर सीन कट होता है जहां हम गबीमारू और बाकी सबको देख पाते हैं। मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था कि इस आइलैंड पर बहुत से लोग आ गए हैं, जहां शियोन का गैस होता है कि ये जरूर शुगन ही होगा जो कि इवागाकुरे विलेज के शिनोबी के साथ यहाँ एंटर किया होगा। यहाँ शियोन हमें शुगन के बारे में बताता है कि वो यामाडा साइमोन में सबसे ज्यादा ताकतवर समुराय है और साथ ही वो थोड़ा ट्विस्टेड भी है, जहाँ वो अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि एक क्रिमिनल का मुंह खुलवाने के लिए उसने उसके क्लैन के 20 लोगों को मार दिया था, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। और शियोन यहाँ बताता है कि अगर शुगन को पता चला कि यहाँ आने वाले सारे यामाडा साइमोन्स मारे गए हैं तो वो इस आइलैंड पर मौजूद हर एक चीज को तबाह कर देगा। और शुगन का अब यही प्लान था, क्योंकि उसने आइजन की डेड बॉडी देख ली थी। अब यहाँ गबीमारू और बाकी सब एक प्लान बनाते हैं, जहाँ ये लोग दो टीम्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से एक टीम का काम होगा एलिक्सर ढूंढना और दूसरी टीम का काम होगा इस आइलैंड से निकलने के लिए एक सिक्योर रास्ता ढूंढने का। यहाँ हमें बताया जाता है कि रियन की जो लेबोरेटरी है वहाँ पर इन लोगों को एलिक्सर मिल सकता है। और साथ ही टेंशन के कासिल के अंडरग्राउंड वाले रास्ते में एक सीक्रेट पैसेज है, जहाँ से ये लोग इस आइलैंड से सेफली निकल सकते हैं और कोई भी मॉन्स्टर इन पर हमला नहीं करेगा। अब ये लोग रात के बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ रात होने तक ये लोग खूब ट्रेनिंग करते हैं। युजुरी और गबीमारू जो कि ताओ का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग देने लगते हैं, ताकि जब इनका सामने टेंशन से हो तो वो वहां से बचकर वापस आ सकें। यानी कि इनके इस प्लान में ये लोग टेंशन से बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगे। युजुरी यहाँ इन लोगों को स्टेल्थ ट्रेनिंग देती है, जहाँ गबीमारू इन लोगों को ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, जहाँ ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। गबीमारू, सागिरी, युजुरेया और मैं कासिल के अंदर जाकर एलिक्सर ढूंढने का डिसाइड करते हैं, जहाँ बाकी सब उस अंडरग्राउंड वाले रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। टेंशन में गबीमारू और सागिरी जैसे ही टेंशन के कासिल के अंदर पहुंचते हैं तो वो लोग वहाँ एक टेंशन को उसका इंतजार करते देखते हैं, जो कि जानता था कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और ये खबर टेंशन को चोबे ने दी थी, जो कि अब उनके साथ मिलकर काम करने लगा है। साथ ही हम यहाँ शियोन और बाकी सबको एक दूसरे से अलग होता देख पाते हैं, जहाँ सबका मुकाबला अलग होने के बाद एक अलग टेंशन से होता है। यानी कि ये लोग अब यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चोबे टेंशन के साथ मिलकर एक रिचुअल कर रहा होता है। रिचुअल कंप्लीट होने के बाद हम देख पाते हैं कि चोबे सारे ही टेंशन से मिल चुका है और फिर रेन यहाँ उसे अपनी लेबोरेटरी में लेकर जाता है, जहाँ वो चोबे को एक बड़ा सा फ्लावर दिखाता है जिसका नाम बांको होता है। ये फूल आइलैंड पर मौजूद हर एक इंसान की लाइफ फोर्स को उनसे छीन रहा होता है, जो कि बाद में पौधे बन जाते हैं। जहाँ रेन चोबे को बताता है कि जितना तान यानी कि एलिक्सर उसे चाहिए वो उतना बना नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पौधा सारे ही ताओ को जमा करने के बाद उसे प्रिजर्व नहीं कर पाता है। ये देख चोबे समझ पाता है कि इन लोगों को किसी मकसद के लिए बहुत सारा एलिक्सर चाहिए और शायद वही एलिक्सर बनाने के लिए वो उसके छोटे भाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर वो अपने छोटे भाई को इन सबसे किस तरह बचाए। और फिर रेन यहाँ चोबे पर उस एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है, जहाँ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बाकी टेंशन आकर बताते हैं कि हमें उन बाकी लोगों को हंट करना चाहिए जो कि चोबे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चोबे बताता है कि उन्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग यहीं आकर एलिक्सर को चुराने की कोशिश करेंगे और तब हम उन पर डायरेक्टली हमला कर सकते हैं। ये सुन टेंशन चोबे से पूछते हैं कि आखिर उसे सब कैसे मालूम है, जिस पर चोबे बताता है कि वो अपने छोटे भाई के प्रेजेंस को ताओ की मदद से फील कर सकता है कि वो उसके करीब आ रहा है। और क्योंकि वो उन्हीं लोगों के साथ है जिनकी टेंशन तलाश कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर चोबे के प्लान को फॉलो करने के लिए मान जाते हैं, जहाँ चोबे इनके लिए एक कंडीशन रखता है। ये कंडीशन क्या है ये हमें बताया तो नहीं जाता, पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि चोबे ने यहाँ जरूर रिक्वेस्ट किया होगा कि वो उसके छोटे भाई को जिंदा छोड़ देंगे। और ऐसे ही गबीमारू और बाकी सब टेंशन के साथ फंस जाते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।